हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के बारे में। अक्सर सभी जनरल कॉम्पिटिशन्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी का कोई एग्जाम है या एचएसएससी का है या दिल्ली पुलिस का, आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम में अक्सर वन वर्ड क्वेश्चन जीके या जीए के पोर्शन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो अब हम इसे कैसे याद करेंगे? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लोगों को अपने बर्थडे या एनिवर्सरीज या घर के मेंबर्स के बर्थडे तक डेट्स याद होती हैं। इसके अलावा अगर कुछ याद करना पड़े तो बहुत मुश्किल होती है, आई नो। तो चलिए हम अब याद करते हैं कि कैसे हम ट्रिक्स के थ्रू इन्हें याद कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैंने हर मंथ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं सबसे पहले उन्हें याद कराया है। ठीक है, एक बार शुरू कर लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, देखिए हम इन सबको एक कहानी के थ्रू याद करेंगे, बट पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। जैसे 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और हास्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। और 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। और 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है गांधी जी की पुण्यतिथि पर। ठीक है, अब हमने ये देखा कि कौन सा दिवस किस तारीख को क्या मनाया जाता है। ठीक है, अब हमें याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर बात आई तो मैंने कहा कि जनवरी का महीना शुरू हुआ, एक साल जब शुरू हुआ, जनवरी का महीना शुरू हुआ और 4 जनवरी की बात है। एक 13 साल का लड़का था लुई ब्रेल, 13 साल का लड़का था लुई ब्रेल, उसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। अब कभी आपसे पूछा जाए कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं तो आप बता दीजिएगा कि 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, अब 13 साल के लड़के लुई ब्रेल ने, ठीक है, एक ब्रेल लिपि का आविष्कार किया तो बाहर से प्रवासी उसे देखने आए। जब प्रवासी उसे देखने आए तो आप हंसने लगे, यानी कि हास्य दिवस, हिंदी में सब कुछ समझाने लगे प्रवासियों को। ठीक है, आप हंसने लगे तो कौन सा दिवस मनाया? हास्य दिवस मनाया। अब मैंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, तो आपने कहा कि हम युवा हैं। क्या है? युवा हैं। तो हमने कौन सा दिवस मनाया? युवा दिवस मनाया। ध्यान से दोबारा सुनिए, 4 जनवरी को 13 साल के लड़के ने, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया तो प्रवासी उसे देखने आए। ठीक है, जब प्रवासी आए तो आप उन पे हंसने लगे, हिंदी में समझाने लगे। और फिर मैंने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो, तो आपने कहा कि हम युवा हैं इसलिए हंस रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा युवा हो तो देश की सेवा करो, इंडियन आर्मी ज्वाइन करो, थल सेना में जाओ। और इसके बाद आप बोले कि चलो मैम हम जाएंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन हम पहले घूमना चाहते हैं, पर्यटन पे जाएंगे। ठीक है, तो पर्यटन दिवस, भारतीय पर्यटन दिवस हम कब मनाएंगे? 25 जनवरी को मनाएंगे। मैंने कहा कि घूमने जाना है तो जाओ, लेकिन कल वापस आ जाना, यानी कि 26 जनवरी को वापस आ जाना। क्यों? क्योंकि हम मिलकर गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और ऐसा कहने पर आपने मेरी बात मान ली और फिर संविधान लागू कराने के बाद गांधी जी चले गए, यानी कि हम सबको छोड़कर चले गए। ठीक है, तो हमने फिर क्या मनाया? शहीदी दिवस मनाया। क्लियर? देखिए, ये सारी चीजें, ये सारे डे हमने कहानी के तौर पर याद किए। ठीक है, आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके, रिपीट करके देख सकते हैं और याद करने के बाद एक बार नोटबुक में लिख के देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। इन सबको याद कराने का एक और अच्छा तरीका है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इनकी एक्सरसाइज देख सकते हैं और उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। ठीक है, तो चलिए अब आप आगे चलते हैं नेक्स्ट पे।
अगर नेक्स्ट पे चलेंगे तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फरवरी। ठीक है, अब फरवरी की जहां बात हो रही है तो फरवरी में सबसे पहले 4 फरवरी को 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस मना रहे हैं? विश्व कैंसर दिवस मना रहे हैं। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि 14 फरवरी सभी को पता है वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। फिर उसके बाद 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं और फिर उसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं। हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज, फरवरी कौन सा महीना है? दूसरा महीना है, यानी कि कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो आपने याद किया कि 2 2 4, यानी कि 2 into 2 क्या होता है? 4। तो हमने पहले याद किया कि 4 फरवरी को क्या मनाएंगे? हम कैंसर दिवस मनाएंगे। अब कैंसर दिवस मनाएंगे और कैंसर की दवा किसने ढूंढ ली है? विज्ञान ने कैंसर की दवा यानी कि कैंसर का उपचार अब ढूंढ लिया है। ठीक है, तो आपने पहले याद किया 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी को आपने याद किया कैंसर दिवस और मैंने कहा 2 फेब को 2 2 4। देखिए, 4 फेब को आपने कैंसर दिवस मनाया और अब अगर आप कहें कि 4 2 क्या होता है तो 4 2 28 होता है। देखिए, ये 4 है और 4 2 की मैं बात कर रही हूं तो 28 यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो कैंसर की दवा किसने खोज दी है? किसने बना दी है? तो आप बताएंगे विज्ञान ने, साइंस ने बना दी है। तो पहले हमने ये 2 तारीख याद कर ली फैब की, एक तो 4 फेब कैंसर दिवस और एक 28 फरवरी यानी कि विज्ञान दिवस। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। तो 14 फरवरी को जो वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, वैलेंटाइंस अपने जो भी लाइफ पार्टनर है या जो भी, उनको अगर इजहार करेंगे अपने मन की बात का तो कैसे करेंगे? किसी को भी अगर हम मन की बात बताना चाहते हैं तो हम मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से याद कर लेंगे कि 14 को हमने वैलेंटाइन डे मनाया और 21 को हमने क्या किया? मातृभाषा दिवस मनाया। तो वैलेंटाइन डे पे जब इजहार करेंगे तो कौन सी भाषा में करेंगे? मातृभाषा में करेंगे, जिससे फीलिंग्स अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मार्च पे। अब कैसे याद करेंगे मार्च के बारे में जरा देखते हैं। मार्च के इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 8 मार्च को हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, दूसरा 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता दिवस यानी कि कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा 20 मार्च को हम खुशहाली दिवस मनाते हैं। इसके अलावा विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वाटर कंजर्वेशन डे। और 24 की मैं बात करूं तो टीबी दिवस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। ठीक है, अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? इजीली जरा एक बार समझेंगे, एक कहानी बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखा है मार्च, तो मार्च से सबसे पहले देखिए, म से मार्च और म से महिला। ठीक है, तो मार्च में म से मार्च, म से महिला। मार्च में सबसे पहले कौन सा दिवस मनाया हमने? महिला दिवस मनाया। किस तारीख को मनाया? तो आप कहेंगे 8 मार्च को मनाया। ठीक है, अब 8 मार्च को हमने महिला दिवस मनाया और जब कोई दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिसका भी बर्थडे है उसको डेडिकेट करते हैं, कोई ना कोई चीज देते हैं। तो जब हम मार्च में महिला दिवस मना रहे हैं तो हमने महिलाओं को कहा कि तुम संसार की सबसे बड़ी उपभोक्ता हो यानी कि कंज्यूमर हो, क्योंकि ज्यादातर शॉपिंग के लिए किसका नाम लिया जाता है? ऑब्वियसली विमेन का नाम लिया जाता है। करते सभी हैं लेकिन फिर भी हम एक बार अपनी ट्रिक के लिए इस चीज को जोड़ लेते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। और महिलाओं को हमने क्या कह दिया कि तुम संसार की सबसे बड़ी उपभोक्ता हो। तो महिला दिवस के बाद हमने कौन सा दिवस मनाया? उपभोक्ता दिवस मनाया। अब जब हमने किसी को कोई उपाधि दे दी, ठीक है, तो वो क्या हो गई? बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। ठीक है, तो कौन सा दिवस मनाया? खुशहाली दिवस। एक और बात बता दूं कि 20 मार्च को अगर हम खुशहाली दिवस मनाते हैं, साथ साथ गौरैया दिवस भी हम मनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, स्पैरो डे। और 20 मार्च को मेरा बर्थडे भी मनाते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च की अगर हम बात करें तो विश्व जल दिवस। अब जब हम बहुत खुश हुए तो हमने क्या किया? जल का संरक्षण करना स्टार्ट किया। देखिए, महिलाएं
घर के सारे काम महिलाएं करती हैं, तो जल का संरक्षण करना सबसे पहले वैसे हम सभी को करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, जल का संरक्षण करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हमने जल का संरक्षण स्टार्ट कर दिया तो हमने सबसे पहले जल जरूरतमंदों को दिया, जो टीबी के मरीज थे उनको हमने जल पिलाया। ठीक है, इस ट्रिक से हमने मार्च की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज थी, डेट थे, वो हमने इस तरीके से याद कर लिए। ठीक है, एक और चीज का ध्यान रखेंगे, अब अगर मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल है और अप्रैल के बाद मई है, तो तीनों मंथ में जब भी 22 तारीख आएगी 22, राइट, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 22 तारीख का संबंध किससे है, प्रकृति से है, यानी कि नेचर से है। अब यहां अगर 22 तारीख पढ़ रहे हैं तो जल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जल भी किससे संबंधित है, प्रकृति से, नेचर से। और अगले दोनों मंथ में कैसे आता है ये मैं आपको बताती हूं, जरा देखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, अप्रैल की बात कर रहा है। ठीक है, अब अप्रैल में सबसे पहले 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। ठीक है, और 18 को हम हेरिटेज डे यानी कि विरासत दिवस मना रहे हैं, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि 22 तारीख जब भी आ जाए मार्च, अप्रैल और मई में, तो आपको एकदम से माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि 22 तारीख का संबंध प्रकृति से है। तो 22 मार्च को जल के बारे में पढ़ा था, पृथ्वी पर 3/4 जल है। ठीक है, और मैंने कहा कि 22 तारीख को हम 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। अब हम पूरे अप्रैल की तारीखों को कैसे कहानी के थ्रू याद करेंगे, जरा देखिए। अब यहां लिखा है 7, तो 7 तारीख, तो मैंने यहां पे लिख दिया 7, और 7 की बजाय मैं इसे प्रोनाउंस कर रही हूं अब 7। ठीक है, हम सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और आज से हम प्रण रखते हैं या प्रण लेते हैं कि हम सब अपने स्वास्थ्य का साथ साथ क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अपने स्वास्थ्य का साथ साथ क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो 7 से 7 तारीख आपको याद हो जाएगी। ठीक है, क्यों हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये शरीर हमें विरासत में मिला है। जस्ट एक ट्रिक बनाने के लिए मैं आपको सेंटेंस जोड़ रही हूं कि हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हमें कैसे मिला है, विरासत में मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा विरासत में तो मिले हैं हमें पृथ्वी, यानी कि ध्यान हमें रखना है किसका, पृथ्वी का भी रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 7 अप्रैल, 18 अप्रैल और 22 अप्रैल को याद कर लिया। ठीक है, कि 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि हेरिटेज डे, और 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाएंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर हम बात करें मई की, तो मई में हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जरा देखिए डेज को, और हम इसे कैसे याद करेंगे। 1 मई यानी कि 1 मई को लेबर डे मनाया जा रहा है, श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 8 मई को हम रेड क्रॉस दिवस मना रहे हैं, रेड क्रॉस फर्स्ट एड के लिए जो सोसाइटी रेड क्रॉस है, तो रेड क्रॉस दिवस मना रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए। और 21 तारीख को हम आतंकवाद विरोधी दिवस और 31 तारीख को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस मना रहे हैं। अब हम कैसे याद करेंगे, जरा देखिए। सभी को याद है कि 1 मई को हम श्रमिक दिवस, लेबर डे मनाते हैं। अब लेबर जब बेचारी काम करती है, ईंटें इधर से उधर लेके जाना या कस्सी चलाना, बहुत सारे जो भी मेहनत का काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको क्या लग गई, चोट लग गई। ठीक है, अचानक से क्या हो गया, इंजरी हो गई, चोट लग गई। तो चोट लगने पर हम हमेशा फर्स्ट एड करते हैं। ठीक है, आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हम चोट लगने पर क्या करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं। और फर्स्ट एड के लिए कौन सा सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आप याद रखेंगे कि 1 मई को, 1 मई को हमने श्रमिक दिवस मनाया, श्रमिक को चोट लग गई तो फर्स्ट एड किया। 8 तारीख को हमने रेड क्रॉस दिवस मनाया। देखिए, अगर मैं बात करूं रेड क्रॉस के लिए, हम इस तरीके से प्लस का साइन बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं कहूं ये जो प्लस का साइन है, मैं इसको कौन सी आकार दे सकती हूँ, कौन सी आकृति दे सकती हूँ, तो मैं 8 की आकृति से दे सकती हूँ। तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा कि 8 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब जहां बात आ रही है 21 और 31 तारीख की, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूं। देखिए
यहां मैंने लिखा 21 और यहां लिखा मैंने 31। अब ये भी ATD है और ये भी ATD है। देखिए 21 31 बोलने में एक जैसा लग रहा है। ये ATD है, एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, टेररिज्म के विरोध में। और ये क्या है, ATD, एंटी टोबैको डे, राइट। तो इस तरीके से आप इजीली इसे याद कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिएगा। मैं चाहती हूं कि आप कोई भी एग्जाम दें जिनमें भी कभी इंपॉर्टेंट डेज या डेट्स पूछे जाएं तो आप आंसर अच्छे से दे पाएं। एटलीस्ट एक एक करके आपका एक एक नंबर पक्का होता रहे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जून की बात कर रहे हैं। अगर हम जून की बात करें तो देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। एवरीबॉडी नोज दिस, ठीक है। कैसे याद करेंगे, वहां तक पहुंच रहे हैं। और 21 तारीख को हम क्या मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। अब देखिए जून का महीना, बहुत ही ज्यादा गर्मी, और जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना तब हमें ज्यादातर तभी हमें ख्याल आता है पेड़ों के बारे में, ठीक है, कि गर्मी से बचना है तो आसपास जीवन भी जीना है तो आसपास हमेशा क्या होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, ठीक है। तो हमने याद किया कि जून का महीना भयंकर गर्मी का महीना, और सबसे पहले जब गर्मी लगी तो हमारे दिमाग में आया कि पर्यावरण में क्या होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। तो पहले ही हफ्ते में 5 तारीख को हमने क्या किया, पर्यावरण दिवस मनाया कि फटाफट से हम क्या करते हैं, अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, बहुत सारा जितना हो सकता है हम पेड़ों को लगाएंगे, ठीक है। और पर्यावरण दिवस की जब बात हुई तो फिर हमने कहा कि जून में पर्यावरण दिवस मनाने के बाद हम एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर हम सदैव योग करते हैं, यानी कि योगा करते हैं, तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे इसे कि 21 जून को हम क्या मनाएंगे, योग दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, जून तक जितना पॉसिबल था इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स को कहानी के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम से, एक ट्रिक के थ्रू हमने याद किया, ठीक है। इसके आगे के जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।